तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा और फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन के जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम के वीडियो नंबर 10 में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस सेक्शन का 9 पार्ट्स अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से चेकआउट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा जो ये सेशन है आपके किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर आपकी जीएस पूछी जाती है, उसके हिसाब से यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के जीएस फॉर ऑल एग्जाम के सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न होगा कि रडार का अर्थ है। तो रडार का क्या अर्थ होता है? तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का अर्थ होता है। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह रडार क्या होता है। तो रडार के बारे में आपको बता दूं कि रडार एक डिटेक्शन सिस्टम होता है जो रेडियो वेव का उपयोग वस्तुओं की रेंज, एंगल और वेलोसिटी को चेक करने के लिए करता है। इसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, निर्देशित मिसाइल, मोटर वाहन और मौसम की जानकारी को पता लगाने के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो आपकी स्थापना थी वह 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है आपका गोवा में। यहाँ पे थोड़े ऑप्शन उलट पुलट गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। 4 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज जो आपके किए थे वो किए थे आपके रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। और यह मलेरिया किस कारण से होता है? तो मलेरिया एक मच्छर के काटने के कारण से होता है। और इस मच्छर का क्या नाम है? तो मलेरिया मादा एनफ्लीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो आपके किए थे वो वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने किए थे डीएनए की खोज। तो अब आपके यहाँ एक टर्म आया डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी न्यूक्लियस एसिड। डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लियक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अब इसके साथ एक और टर्म आता है आपका आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि राइबोस न्यूक्लियक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है डीएनए डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लियर एसिड। बस डाइऑक्सी को हटा देंगे तो राइबोस न्यूक्लियर एसिड आपका आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा। और आरएन जो है सीधे प्रोटीन संश्लेषण के काम में आता है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इंसुलिन किस लिए दिया जाता है? तो इंसुलिन शुगर पेशेंट को दिया जाता है, यानी चीनी से ग्रसित लोगों को इंसुलिन की सुई दी जाती है। 7 नंबर प्रश्न है कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण 1990 में किया गया। और 1990 में किया गया और यह कहाँ पे किया गया? तो यह चांदीपुर में किया गया 14 अगस्त 1990 को। आकाश कहाँ से कहाँ वार करता है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आकाश नामक गाइडेड मिसाइल आपका ज़मीन से आकाश में वार करता है। अगर वही बात कर ले आपके, फिर से सारे गाइडेड मिसाइल को मैं रिपीट कर देता हूँ। तो अगर वही बात कर ले आपके पृथ्वी की, तो पृथ्वी आपका धरती से धरती पे वार करता है। अग्नि आपका सतह से सतह पे वार करेगा। त्रिशूल धरती से हवा में वार करने वाला गाइडेड मिसाइल है। नाग टैंक भेदी मिसाइल है, यानी कि यह टैंक को ध्वस्त करने के काम आता है आपका कौन सा? नाग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? मैंने आपको कल बताया था कि कल्पना चावला के निधन से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। तो महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 2003 में 1 फरवरी के दिन में हुआ। किस कारण से हुआ? कोलंबिया शटल अंतरिक्ष यान की दुर्घटना
के वजह से हुआ, जो कि स्पेस क्राफ्ट था। और आपको बताएं कि इनके स्मृति में उसी वर्ष मैनसेट नाम का मौसम उपग्रह एक लॉन्च किया जा रहा था, जिसका नाम बदलकर कल्पना 1 रख दिया गया। और कल्पना चावला का जो जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो यह भी प्रश्न आपसे पूछता है, तो करनाल, हरियाणा के करनाल नामक स्थान पे कल्पना चावला का जन्म हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई 15 अक्टूबर 1990 को। 15 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई। और आपको बता दें कि उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो विकासवाद का आपका सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था विकासवाद का सिद्धांत, तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि हैजा के टीके की खोज किसने की थी। तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने हैजा के टीके की खोज की थी। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हैजा वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है। और मलेरिया किस कारण होता है, तो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। 12 नंबर प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज आपके लीवन होक साहब ने की थी, जीवाणु की खोज। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई। तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना सन 1987 में की गई। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना। 14 नंबर प्रश्न है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम की। हृदय को प्रत्यारोपित किया जाता है जिसमें एक का दिल दूसरे के दिल में लगा दिया जाता है। हृदय उसी को ना कहते हैं, एक का हृदय दूसरे के हृदय में सेट कर दिया, उसी को हृदय प्रत्यारोपण कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। तो कल भी मैंने इसका जिक्र किया था जब आपका कल प्रश्न आया था कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको भारत का पहला परमाणु विस्फोट बता दूं, तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट आपका 18 मई 1974 को किया गया था, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत का दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था। तो भारत का दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 को किया गया था। टोटल 24 सालों के बाद कहाँ किया गया, तो ये दोनों परमाणु विस्फोट पोखरण में किया गया। और किसके नेतृत्व में दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में भारत का दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया। और परमाणु आपकी एक जॉनी अब्राहम की मूवी भी है, उसमें यही दिखाया गया है। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है आपका स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, जो कि आपकी आज का आखिरी प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किए थे लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। और रेबीज किस कारण से होता है, तो यह कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है, और कुत्ते में पाए जाने वाला भी बीमारी है। तो कुत्ते के काटने से होता है। आप लोगों को इसमें शायद पता होगा कि कुत्ते में पाए जाने वाला बीमारी है, जो कुत्ते में तो पाया जाता है, साथ ही साथ यह कुत्ते के काटने से भी या इंसानों में भी हो सकता है रेबीज नामक रोग। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो आपको यह सेशन कैसा लगा उसे चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।